गिलगित बल्तिस्तान में बुर्जिल पास पर बर्फ का तौता गिरने से कैप्टन समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में कैप्टन असमत गुलफाम, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा शामिल। बुर्जिल पास में बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान बर्फ का तौता गिरा। बर्फ हटाने का ऑपरेशन कैप्टन असमत गुलफाम की जेर निगरानी हो रहा था। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 28 साला कैप्टन असमत चेयरमैन पब्लिक न्यूज़ मियाँ मोहम्मद मुश्ताक के दामाद थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बुर्जिल पास पर शहीद जवानों को खिराज अकीदत। शहादा की बुलंदी दर्जात की दुआ, अहले खाना से इजहार ताज़ियत, कहा कि कौम शहादा को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज के जवानों की अजीम कुर्बानी को सलाम, कहा कैप्टन असमत, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा कौम के हीरो हैं। शहादा की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिका के शहर वेनेजुएला के कई शहरों में फ़ज़ाई हमले, दारहुकूमत क्राक्स में फ़ौजी अड्डे समेत 8 जगहों पर धमाके सुने गए। दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। क्राक्स में बिजली मुनक़ता, आधा शहर तारीकी में डूब गया। तैयारों की निचली परवाजें, सिदारती महल के करीब टैंकों की नक़्ल व हरकत, फ़ौजी गाड़ियों का सड़कों पर गश्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमले की तस्दीक, वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी का दावा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा वेनेजुएला और उसके सदर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। वेनेजुएला के सदर और अहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया। अमरीकी सदर का रात 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हक़ाइक़ सामने रखने का ऐलान। अमरीका का वेनेजुएला में अमरीकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बीजिंग पहुँच गए। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। 7वां पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग 4 जनवरी से बीजिंग में शुरू होगा। इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर साल 2026 में चीन का दौरा करने वाली पहली गैर मुल्की शख्सियत है। पाकिस्तान का यमन की सदारती क़यादत की कौंसिल की जानिब से रियासत में जामे मुज़ाकरात के ऐलान का खैर मकदम। तमाम यमनी अफ्रीकैन पर नेक नीति के साथ सियासी हल के लिए मुज़ाकरात में शामिल होने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बीजिंग पहुँचने पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के हममनसब अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारजा का मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते में मुस्बत पेशरफ्त और बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान से भी टेलीफोनिक राबिता। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तिजारत, टेक्नोलॉजी, सियाहत और IT में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के हर्ज़ा सराई पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। दफ्तर ख़ारजा ने जयशंकर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि प्रॉक्सीज के जरिए तखरीबकारी भारत की मुस्तकिल रविश है। खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के फ़रोग़ में भारत का वाज़ेह किरदार है। कुलभूषण यादव रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का नाकाबिल तरदीद सबूत है। भारत गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहता है। हिंदुत्व इंतहा पसंद नज़रिए खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा, भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी और जाबिराना फ़ौजी कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की किसी भी एकतरफा खिलाफ वर्जी से इलाक़ाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तान मुआहदे के तहत जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्कीर बनाने की जानिब एक और संग मेल। पाक फ़ज़ाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। फ़ज़ा से लॉन्च किए जाने वाले तैमूर क्रूज़ मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर। क्रूज़ मिसाइल में रिवायती वॉर हेड नस्ब। ISPR के मुताबिक मिसाइल 600 किलोमीटर तक दुश्मन के ज़मीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फ़ज़ाइया की टीम को मुबारकबाद। कहा कि तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा पाक फ़ज़ाइया की मुसलसल अमली तैयारी, तकनीकी बरतरी और कौमी सलामती के अहदाफ के हसूल का अक्कास है।
صدر آصف علی زرداری کا تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر خراج تحسین، کہا کہ مقامی سطح پر جدید ہتھیاروں کی تیاری قومی صلاحیت، عزم اور ادارہ جاتی مہارت کی واضح مثال ہے۔ یہ کامیابی قومی دفاع میں خود انحصاری کے سفر میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ دفاعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا فروغ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اظہار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب تجربے پر پاک فضائیہ کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل ایئر چیف کو خراج تحسین، کہا کہ تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر مبارکباد، کہا تجربے سے دفاعی صلاحیت مضبوط ہوگی۔ ایم کیو ایم کا کراچی بچاؤ مہم کا اعلان، ڈاکٹر فاروق ستار کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ہوگا۔ کراچی کے ساتھ ستیلی ماہ سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا گیا۔ شہر قائد کی سڑکوں کی حالت زار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ کراچی آج بھی سسک کر خدمات انجام دے رہا ہے۔ ملک کی بقا، سلامتی اور ترقی کراچی کی سلامتی ترقی سے جڑی ہے۔ ایم کیو ایم چارٹر آف معیشت پیش کر رہی ہے۔ حقائق کے منافی، نفرت پر مبنی بیانات اور سوشل میڈیا کے سستے نعروں سے تاریخ نہیں بدلی جا سکتی۔ کراچی کے مسائل سے پیپلز پارٹی نہ کبھی غافل رہی اور نہ ہی آج ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، سندھ حکومت نے ہمیشہ وسائل کی منصفانہ تقسیم پر یقین رکھا ہے۔ کراچی کا پیسہ کراچی پر لگایا جا رہا ہے۔ سندھ کے باشعور عوام جانتے ہیں کہ کون ان کی خدمت کر رہا ہے اور کون محض بیانات کی سیاست کے ذریعے اپنی ناکامیاں چھپا رہا ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کی شہرت گلف ممالک تک پہنچ گئی۔ عالمی جریدوں بی بی سی، فوربس اور بلومبرگ کے بعد گلف نیوز نے بھی ستھرا پنجاب کو دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ کا نظام قرار دے دیا۔ گلف نیوز کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کلائمیٹ سمارٹ اربن گورننس میں نیا عالمی معیار قائم کر دیا۔ 50,000 ٹن کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے روزانہ 30,000 گاڑیاں، 1.5 لاکھ ورکرز فیلڈ میں نکلتے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام نے یہ ثابت کر دیا مضبوط سیاسی قیادت کس طرح کسی بھی خواب کو مکمل حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ اسلام آباد کی عدالت کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی گرفتاری کا حکم۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے کیس کی سماعت کی۔ مزید کارروائی 17 جنوری تک ملتوی۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ عادل راجہ، حیدر رضا مہدی، وجاہت سعید، شاہین سبحائی کو عمر قید کی سزا۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق ملزمان کو دفعہ 121 تعزیرات پاکستان کے تحت مجرم قرار دیا گیا۔ ملزمان نے فوجی تنصیبات پر حملوں اور بغاوت کے لیے اشتعال دلایا۔ ملزمان کے ویلاگز اور سوشل میڈیا مواد پر مشتمل USB عدالت میں بطور ثبوت پیش کی گئی۔ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت۔